एज ए पीएचपी वेब डेवलपर अगर आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मुझे पीएचपी के साथ ही स्टिक रहना है, पीएचपी के साथ ही कंटिन्यू करना है, या फिर मुझे कुछ और भी सीखना है या फिर नहीं। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली पीएचपी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो एज ए पीएचपी वेब डेवलपर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली, बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है अगर आप पीएचपी के साथ काम कर रहे हैं तो। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। तो मेरे दोस्त देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी इंटरनेट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेबसाइट जो हैं, मोर देन 75% वेबसाइट्स आज भी पीएचपी पर ही बेस्ड हैं, राइट। और नो डाउट पीएचपी का जो कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट वो भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हमें दिख ही रहा है। बट अब नो डाउट आज चल रहा है 2024, आगे आएगा 25-26 और इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा समय तो, राइट। पर क्या आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, इसमें हमें पीएचपी के साथ अपने करियर को आगे ले जाना चाहिए एज ए वेब डेवलपर, या फिर हमें जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जांपल जीएस, पाइथन एंड नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज है, राइट, वी नो दैट, तो उनकी तरफ भी मूव ऑन करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये सवाल तुम्हें आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है। देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बात को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हो, आई बिलीव आप में से काफ़ी लोग जाते ही होंगे। अब आप अगर जिम जा रहे हो, आप मंडे के दिन, जैसे इंटरनेशनल चेस्ट डे होता है, तो मंडे के दिन आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो। अब ऐसा थोड़ी है कि आप 6 महीने, साल भर तक एक ही एक्सरसाइज करते रहोगे बार बार। अगर करते भी रहोगे तो ओवरऑल बॉडी डेवलप नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी तरीके से अगर आप पीएचपी के साथ ही कंटिन्यू रहोगे, पीएचपी के साथ ही वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, डजेंट मैटर आप कोर पीएचपी में कर रहे हो, आप कोऑर्डिनेटर में कर रहे हो, आप वर्डप्रेस में हो, या फिर आप लारावेल में हो, या फिर आप मजेंटो में हो, क्योंकि पीएचपी का भी तो जो कहते हैं ना वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है। काफ़ी फ्रेमवर्क्स हैं, काफ़ी सीएमएसएस हैं यहाँ पे, राइट। मैं अभी ओवरऑल सिर्फ पीएचपी पर ही स्टिक रह रहा हूँ। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीएचपी के साथ ही अपने करियर को आगे ले जा रहे हो सकता है आप काफ़ी कमा भी रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो, बट फिर भी आप सोचो कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही या फिर नहीं हो रही है। तो देखो यार, कोई गलत बात नहीं, अच्छी आप हो सकता है कि कल पिछले साल 2023 में आप 10 लाख कमा रहे थे, आज हो सकता है 15 लाख कमा रहे हो, तो आप कहोगे कि यार मैं डेवलप तो खुद की सेल्फ डेवलपमेंट तो हो ही रही है। बट फिर भी अपने आप से पूछो कि क्या 2024 का जो जॉब मार्केट है, जो कंपनीज़ में टेक्नोलॉजीज डिमांड में है, मैं वो टेक्नोलॉजीज क्या मुझे आती है या फिर नहीं। बिकॉज देखो, पीएचपी के साथ आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट कल को अगर आपको स्विच करना पड़े, गेटिंग माई पॉइंट, कल को अगर आपको स्विच करना पड़े तो क्या कंपनीज़ हैं जो कि आपको उस लेवल का पे स्किल दे पाएँ या फिर आपको एक्सेप्ट कर पाएँ। अब आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि भैया यार आप तो खुद पीएचपी डेवलपर हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर जो भी हो, आपने तो खुद भी पीएचपी पे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, लारावेल पे बनाए हुए हैं, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो देखो यार, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वी नो दैट कि 2024 में या फिर आने वाले टाइम में पीएचपी जो है ना वो थोड़ी बैक सीट ले चुका है। अभी जो राइट नाउ जो मार्केट है वो जावास्क्रिप्ट का है, पाइथन का है, नोड जेएस का है, इन सब का है, ठीक है। मैं डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन सब का है, मतलब जावास्क्रिप्ट इज़ द किंग, वी कैन से, राइट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट पे रहे, पीएचपी बैक में जा चुका है। ऐसा नहीं कहूँगा कि पीएचपी पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी। काफ़ी कंपनीज है देखो आज भी पीएचपी पे काम कर रही हैं, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। बट देखो, एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है किसी भी इंसान के लिए, टू अर्न वेल, एक अच्छी इनकम करे, राइट। मैं सिर्फ इसी पे बात करूँगा क्योंकि और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर मैं डिस्कशन पे जाऊँ तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, पैसा। आप चाहे मतलब किसी भी सीनियर डेवलपर से बात कर लेना अगर आपके नॉन में है तो, या फिर लिंक्डइन पे डिस्कस करके देख लेना, पीएचपी वेब डेवलपर अगर आप हो तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर मुझे देखो आज तकरीबन 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एज ए पीएचपी डेवलपर मैंने स्टार्ट किया, बट आज की तारीख में मैं एंगुलर पे भी काम कर रहा हूँ, रिएक्ट पे भी कर रहा हूँ, तो मुझे जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव होना पड़ा, उनको भी सीखना पड़ा टू अर्न वेल, राइट। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम सॉफ्टवेयर्स बनाए तो अच्छे बनाए, राइट। मार्केट में जो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी चल रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही हैं, वो यार सॉफ्टवेयर डेवलपर की आप मजबूरी समझ लो, सीखनी पड़ेगी, ठीक है, सीखना ही पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना चाहिए, सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जीएस हो गया, पाइथन हो गया, या फिर पीएचपी के साथ तो आप हो ही, ठीक है। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, पैसा है, ठीक है। तो आप ये बात समझ लो कि एज ए पीएचपी वेब डेवलपर
आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जो कि एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर या फिर एज ए पाइथन डेवलपर आई थिंक मिलनी चाहिए। अब देखो, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया कि जीएस डेवलपर पे इतनी मिल सकती है, पीएचपी डेवलपर पे इतनी मिल सकती है। एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटीज़ है सामने वाली कंपनी से कोई पैकेज लेने की। गेटिंग माई पॉइंट? एंड ऑफ द डे स्किल्स का ही गेम है, राइट? तो मेरा कंसर्न ये है बस सभी पीएचपी डेवलपर से, आप देखो अगर अपने करियर में हो, अच्छे मुकाम पे हो, आपको अगर आप या तो फ्रेशर हो या फिर साल 2 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है एज ए पीएचपी डेवलपर, तो नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी मूव करो, उनको भी सीखने की कोशिश करो। बिकॉज आई बिलीव अगर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हो तो अब आपको वेब डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं। अब अगर आप दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट है ना, लॉजिक तो वही रहना है, थोड़ा बहुत सिंटैक्टिकल चेंज होने हैं, राइट? तो ज़्यादा टफ नहीं होता एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर। फ्रेशर्स के लिए आज भी मेरी एडवाइस वही रहेगी कि हाँ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है, पाइथन समझ में आ रही है, तो पहले उधर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपका करियर बनना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही वो चीज़ें तो फिर पीएचपी की तरफ आओ, पीएचपी भी बुरी नहीं है। पीएचपी की तरफ आओ, वेब डेवलपमेंट सीखो, और उसके बाद क्या है, जब खुद में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, तो उसकी तरफ मतलब नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जंप करो। बिकॉज ये मजबूरी ही समझ लो कि हाँ, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सीखोगे तो यार आपका ही फ़ायदा है ना, आपका माइंड ओपन रहेगा नई चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के लिए। तो बुराई क्या है इसमें? आई बिलीव मैंने एक ही टैग में सारी बातें अपने दिमाग में जो चल रही थी वो रख दी हैं। एज ए पीएचपी डेवलपर या फिर एज ए फ्रेशर हमारे दिमाग में हम टेक्नोलॉजी तो सीख लेते हैं, बट सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि कोई भी ट्यूटोरियल हमने देखा, चाहे वो प्रोजेक्ट का हो या फिर नॉर्मल टेक्नोलॉजी का हो, हम वो देख लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते, राइट? तो कोई बात नहीं, मैंने देखो इस चैनल पे पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें हमने छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ही मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि जब मैं फ्रेशर था या फिर आज भी मैं अगर किसी भी तरह की वेब एप्लीकेशन पे काम करने जाता हूँ तो मेरी क्या अप्रोच रहती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? पुराने दिनों के बारे में बात करूँगा कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए पीएचपी डेवलपर, ठीक है? तब मैं किस तरह से किसी भी वेबसाइट्स को फिर वेब एप्लीकेशन को बनाने को जाता था, क्या मेरी रिसर्च स्ट्रैटेजी रहती थी, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में तो क्या बात करें, एक तरह से नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। तो अगर आप वीडियो ये फ्यूचर में देख रहे हैं तो चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी सी बात की है। और अगर पहली बार देख आए हैं इस चैनल पर और अगर आपको मेरी बातें समझ में आई है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि समझ में आया कि जो सामने बैठ के बोल रहा है, हाँ बातें तो सेंस की कर रहा है, राइट? तो अपना सपोर्ट दिखा सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर आप पीएचपी डेवलपर नहीं हो, उसके बावजूद भी अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।